स्मार्ट स्टडी बाय तेजस बैच में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर्स क्विज 17 अगस्त 2024। 1. हाल ही में खबरों में रहा प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? 1. शिक्षा मंत्रालय, बी. संस्कृति मंत्रालय, सी. शहरी विकास मंत्रालय, डी. रक्षा मंत्रालय। सही उत्तर शिक्षा मंत्रालय। नोट: केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में पीएम श्री स्कूलों और प्रेरणा कार्यक्रम के पूर्व छात्रों के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। जनवरी 2024 में शुरू किया गया प्रेरणा कार्यक्रम भारतीय शिक्षा सिद्धांतों और एनईपी 2020 से मूल्य आधारित शिक्षा को एकीकृत करता है। यह चयनित कक्षा IX से 12 के छात्रों के लिए एक सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम है, जो विरासत और नवाचार को जोड़ता है। 2. हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS का उद्देश्य क्या है? A. कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता कम करना, B. मिट्टी की गुणवत्ता की निगरानी करना, C. मौसम के पैटर्न की निगरानी करना, D. सिंचाई तकनीकों में सुधार करना। सही उत्तर कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता कम करने के लिए। नोट: भारत सरकार ने 15 अगस्त को किसानों को कीट नियंत्रण में सहायता करने के लिए आय आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS लॉन्च की। NPSS किसानों को उनके फोन का उपयोग करके कृषि विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद करता है, जिससे कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर निर्भरता कम होती है। किसान सटीक निदान और उपचार के लिए संक्रमित फसलों की तस्वीरें विशेषज्ञों को भेज सकते हैं। यह प्रणाली कीटों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए AI उपकरणों का उपयोग करती है, जिससे लगभग 14 करोड़ किसानों को समय पर जानकारी मिलती है। इस पहल का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण करना है और इसे बिना किसी अतिरिक्त फंडिंग के आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा। 3. गैस्ट्रोडिया इंडिका, एक अनोखी ऑर्किड प्रजाति, हाल ही में सिक्किम के किस अभयारण्य में खोजी गई? A. क्योग्नोसला अल्पाइन अभयारण्य, B. फाम्बोंगलो वन्यजीव अभयारण्य, C. पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य, D. चिंगबा रोडोडेंड्रोन अभयारण्य। सही उत्तर B. फाम्बोंगलो वन्यजीव अभयारण्य। टिप्पणियां: हाल ही में सिक्किम के फम्बोंगलो वन्यजीव अभयारण्य में एक अनोखी ऑर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया इंडिका की खोज की गई। यह भारत का पहला ऑर्किड है जो कभी अपना फूल नहीं खोलता और भारत में पाई जाने वाली गैस्ट्रोडिया जीनस की पहली क्लिस्टोगेमस प्रजाति है। गैस्ट्रोडिया इंडिका होलोमाइकोट्रोफिक है, जो क्लोरोफिल की कमी के कारण पूरी तरह से कवक पर निर्भर करता है। 1950-2100 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला यह मैग्नोलिया और एसर जैसे विशिष्ट पेड़ों के पास घने, सड़े हुए पत्तों के कूड़े में पनपता है। इस खोज से भारत में गैस्ट्रोडिया प्रजातियों की कुल संख्या 10 हो गई है, लेकिन इस प्रजाति को इसकी सीमित आबादी और विशिष्ट आवास आवश्यकताओं के कारण खतरों का सामना करना पड़ रहा है। 4. हाल ही में किस देश ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अत्यंत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल AIM-174B को पेश किया है? A. UK, B. US, C. जापान, D. भारत। सही उत्तर B. अमेरिका। नोट: अमेरिकी नौसेना की नई AIM-174B मिसाइल का उद्देश्य चीन के हवाई प्रभुत्व का मुकाबला करना है। यह SM-6 मिसाइल का हवाई संस्करण है और इसे जुलाई 2024 में रैथियन द्वारा पेश किया गया था। यह लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला कर सकती है, जो चीन की PL-15 की सीमा से अधिक है। इंडो पैसिफिक में तैनात, यह बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच अमेरिकी शक्ति प्रक्षेपण का समर्थन करता है। AIM-174B वायु रक्षा स्थलों और युद्धपोतों जैसी उच्च प्राथमिकता वाली जमीनी वस्तुओं को लक्षित करता है, जो अर्ध बैलिस्टिक तरीके से काम करता है। 5. हाल ही में खबरों में रहा कैलिफोर्नियम क्या है? A. बौने ग्रहों की खोज के लिए एक नई तकनीक, B. मशीन लर्निंग मॉडल, C. एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व, D. यह एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया का एक अनूठा प्रकार है। सही उत्तर C. एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व। नोट: बिहार पुलिस ने हाल ही में 50 ग्राम कैलिफोर्नियम जब्त किया है, जो एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है। कैलिफोर्नियम एक सिंथेटिक चांदी जैसी सफेद धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 98 है, जिसे पहली बार 1950 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में संश्लेषित किया गया था। यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है और इसे हीलियम आयनों के साथ क्यूरियम पर बमबारी करके बनाया जाता है। यह अपनी तीव्र रेडियोधर्मिता के लिए जाना जाता है। कैलिफोर्नियम मूल्यवान लेकिन खतरनाक है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों को शुरू करने,
हवाई जहाजों में धातु की थकान का पता लगाने और कुछ कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैलिफोर्नियम के समस्थानिकों में CF-251 शामिल है, जो 898 वर्षों के अर्ध जीवन के साथ सबसे अधिक स्थिर है, और इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में किया जाता है।